ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम यार मन तुर्की के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान भी हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तुर्की में $2.5 लाख की सरमायाकारी करते हुए शहरियत हासिल करने की शराइत क्या है। इसमें सबसे पहले तो शर्त यह है कि आपको $2.5 लाख की तुर्की में घर मंकूला जायदाद खरीदनी होगी जो 3 साल के अरसे के लिए खरीद सकते हैं। यह आपकी मर्जी है, इसको आप उम्र भर भी अपने पास रख सकते हैं, लेकिन 3 साल के अरसे में आप इसको किसी सूरत भी फरोख्त नहीं कर सकते। इसके अलावा आप $5 लाख बैंक में जमा करवाने के पाबंद होंगे, यानी $5 लाख आप किसी सूरत भी 3 साल के अरसे के दौरान नहीं निकलवा सकते। आपके ये $5 लाख बैंक में जमा रहेंगे और 3 साल में या इसको नहीं निकलवा सकेंगे। 3 साल के अरसे के बाद आप इसको निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आप $5 लाख माली डॉलर की गैर मंकूला इन्वेस्टमेंट फंड में हिस्सेदारी और 3 साल तक इन हिस्सेदारी को आप हिस्से को किसी सूरत भी फरोख्त नहीं कर सकते हैं। जी ख़वातीन हज़रत, आपको तुर्की में $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करते हुए तुर्की की शहरियत हासिल करने के लिए जिन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है वो कुछ यूँ हैं, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको दरख्वास्त फॉर्म फिल करना होगा। दरख्वास्त फॉर्म को फिल करने के बाद आपको 2 अदद बायोमेट्रिक फ़ोटो देनी होंगी और इसके अलावा आपको पासपोर्ट का नोटरी पब्लिक से तुर्की ज़बान में तर्जमा करवाना ज़रूर होगा और आप इस तर्जमे को महकमा इमिग्रेशन को देंगे। फिर पैदाइश का सर्टिफिकेट, इज़वाजी ज़िंदगी का सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको देना होगा। इसके अलावा जायदाद की रजिस्ट्री भी, जिस पर जायदाद आपने ख़रीदी है, वो दस्तावेज़ात भी आपको शो करनी होगी और साथ ही साथ आपको जो फ़ीस की अदायगी की रसीद होगी वो भी देनी होगी। ये दस्तावेज़ात आपको लाजमी तौर पर महकमा इमिग्रेशन को जमा करवानी होगी, उसके बाद ही प्रोसीजर आगे बढ़ सकेगा। हाँ, अपने नाज़रीन को यह भी बताता चलूँ कि तुर्की में सितंबर 2018 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, यानी $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से तुर्क शहरियत हासिल करने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। और ये कब तक जारी रहेगा इस बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये किसी वक्त भी सिलसिला रुक सकता है या फिर इसकी मकदार में इजाफा हो सकता है। यानी अगर ये इस वक्त $2.5 लाख हैं तो ये हो सकता है $5 लाख हो जाए। इसलिए मौके से फ़ायदा उठाएँ और जितनी जल्दी आप तुर्की में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपको तुर्की की नेशनलिटी या तुर्क शहरियत हासिल हो जाएगी। अपने नाज़रीन को यह भी बताते चलूँ कि आपने $2.5 लाख जो खर्च किए हैं, आप इस $2.5 लाख से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुख्तलिफ फ्लैट्स ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक फ़्लैट ख़रीदें, 2, 3, जैसे जैसे मुख्तलिफ इलाकों में इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं और इनको किराए पर दे सकते हैं और ये किराया आप जिस तरीके से चाहें इसको खर्च कर सकते हैं। आपसे कोई इसके बारे में कोई पूछ नहीं होगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको हासिल होगा तुर्क शहरियत हासिल करने के बाद, आप दुनिया के 110 ममालिक में बग़ैर किसी वीज़े के सियाहत कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो शायद पाकिस्तानी किसी को भी हासिल ना हो, जो कि पाकिस्तान में मुकीम है। अरब ममालिक में मुकीम है उनको भी ये मौका हासिल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में जो मुकीम है उनको तो किसी सूरत भी ये मौका हासिल नहीं होता। आप इस सिलसिले में 110 ममालिक की सैर कर सकते हैं, 10 ममालिक में बग़ैर रोक टोक जा सकते हैं। इन ममालिक में आपने देखा होगा सिंगापुर शामिल है, जापान शामिल है, कतर शामिल है, जनूबी कोरिया जैसे ममालिक शामिल हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ ममालिक की बग़ैर वीज़े के सियाहत भी कर सकते हैं। और जी हाँ, आप ये सिर्फ आप ही को शहरियत हासिल नहीं होगी बल्कि आपकी पूरी फैमिली की, आपके बच्चों के भी। हाँ, बच्चों से मुराद ये है कि जिनकी उम्र 18 साल से कम होगी उनको ये शहरियत मिलती चली जाएगी। इनका अगर आइंदा नस्लों तक ये सिलसिला जारी है, एक बार आपने अगर तुर्की की शहरियत हासिल कर ली है तो ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहेगा। कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, यानी आप एक तुर्क शहरी बन चुके होंगे। और जिस तरह तुर्क शहरी को हकूक़ हासिल है, वोट डालने का हक़ हासिल है, बाकी हकूक़ हासिल है, इसी तरह आपको, आपकी फैमिली को ये तमाम हकूक़ हासिल होंगे।
इसके अलावा दोहरी शहरियत का मामला भी है। कई एक ममालिक के साथ तुर्की के दोहरी शहरियत के माहिदे मौजूद हैं, समझौते मौजूद हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी है, कई एक और यूरोपीय ममालिक जिनके साथ तुर्की के बाशिंदे दोहरी शहरियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के साथ अभी कोई माहिदा, कोई समझौता तय नहीं पाया, क्योंकि ये माहिदा किसी वक्त भी तय पा सकता है, तो इस तरह आप पाकिस्तानी नेशनलिटी से भी दस्तबरदार नहीं होंगे और तुर्की की नेशनलिटी भी साथ ही रखेंगे। ये माहिदा किसी वक्त भी तय पा सकता है, मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इस पर अभी समझौता तय नहीं हुआ। जैसे ही तय हो जाएगा आपको दोहरी शहरियत हासिल हो जाएगी। हाँ, अगर आपको इस वक्त तुर्की की शहरियत हासिल करनी है तो आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी से दस्तबरदार होना होगा, लेकिन ये अरसा मेरा ख्याल है कि आइंदा चंद माह के अंदर अंदर इसका फैसला कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान को भी दोहरी शहरियत का हक दे दिया जाए। और मज़े की बात सुन लीजिए, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको तुर्की आना पड़े, आप पाकिस्तान में बैठकर किसी और मुल्क में बैठकर $2.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करने के अलावा किसी तरीके से कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, तो फिर आप फॉर्म भी जो है वो इंटरनेट ही के ज़रिए फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप तुर्की आएँ, अब अपने घर बैठे भी तुर्की की शहरियत हासिल कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, लेकिन अगर आप आना नहीं चाहते, इसके बाद में आना चाहते हैं, तो आप इस तरीके पर भी अमल दरामद कर सकते हैं। कोई आपको नहीं पूछेगा कि आप क्यों नहीं आए, आपने फॉर्म फिल क्यों नहीं किए। आप इंटरनेट के ज़रिए किसी वक्त भी महकमा इमिग्रेशन से रुजू कर सकते हैं।